महाभारत में गीतों की जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में अब बुंदेलखंडी अनामिका जैन अंबर भी कूद पड़ी हैं। यूपी में काबा के जवाब में अनामिका जैन ने यूपी में बाबा हैं ये सॉन्ग लॉन्च किया है। और अनामिका जैन अंबर इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत आभार, धन्यवाद। आप तो बुंदेलखंड से लेकर क्रांतिधरा मेरठ तक आपका जलवा है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश में आपको सुना जाता है। ये अचानक भीतर से बुंदेलखंडी मौड़ी कैसे जग गई? देखिए, मेरा जन्म बुंदेलखंड में हुआ है और मैंने बताया भी है कि ललितपुर में मैं जन्मी हूँ, जो कि बुंदेलखंड में आता है जी। तो अचानक से ये नहीं जागा है, ये तो मेरे खून में है। और प्रथम संरक्षण जो मुझे प्राप्त हुआ था वो बुंदेलखंड में ही प्राप्त हुआ था। तो और फिर अचानक से ये ख्याल कैसे आया कि मुझे ये गीत ही लिखना चाहिए, तो मैंने कहा सभी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो मेरी बुंदेलखंडी क्यों पीछे रह जाए, जबकि अब बुंदेलखंड खुद विकास की ओर है, तो फिर बुंदेलखंडी भी सबके सामने होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आपने उस गीत में हथियारन की फैक्ट्री का भी जिक्र किया है बुंदेलखंड में, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जब पूर्वांचल में गोरखपुर और भोजपुरी भाषा में गीत आ रहे हैं, काबा साबा ईबा उबा पूछा जा रहा है, और आपने बुंदेलखंडी स्टाइल में जो सवाल भी पूछा है और बताया भी है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, तो जरा आप उसकी अगर दो लाइन सुनकर अगर बताएं कि जो आपने गाया था, तो लोग बड़े उत्साहित भी होंगे और आपको सुनेंगे भी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मैं दो लाइन तो क्या है, एक बंद सुनाना पड़ेगा, दो लाइन बिल्कुल बिल्कुल तो मैं जरूर सुनाती हूँ कि जॉन जे काबा काबा लगे चिल्ले आवे, जॉन जे काबा काबा लगे चिल्ले आवे, उन्हें इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु छलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी है वो बात मैं जरूर कहूंगी, सुनिएगा कि जी। यूपी दंगा मुक्त करा दी, यूपी दंगा मुक्त करा दी, घरन घरन में गैस भरा दी, गुरबन तक खो मान मिले हैं, गैयन खो भी थान मिले हैं, और किच 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 जिते होती, किच 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 जिते होती हो, किच 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 जिते होती, थम गो सबरो शोर शराबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बिल्कुल, यूपी में बाबा हैं जो आप कह रही हैं। अब लोगों को ये तय करना है कि यूपी में 10 मार्च को बाबा है या नहीं है। लेकिन अनामिका जी, ये जो आपने गाना बनाया, उसके बाद आपने इसको सोशल मीडिया पर प्रचारित किया, काफी फेमस हो रहा है, कैसा लग रहा है कि आपका ये गाना और उन गानों का जवाब है जिसमें पूछा जा रहा है कि यूपी में का है, यूपी में ईबा है, उबा है, सब्बा है, काबा है, तो ये बड़ा एक अलग अंदाज होता है, और बुंदेलखंड से आप पहले निकलकर सामने है जिन्होंने इसका जवाब दिया। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे बहुत अच्छा इस बात पे लग रहा है कि हमारा देश अभिव्यक्ति की आजादी के लिए प्रचलित है। यहाँ सबको अपने मन की बात कहने का अधिकार है और अपने अंदाज में कहने का अधिकार है, और हर संस्कृति को लेकर के ये देश बना है। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी क्षेत्रीय भाषाएं आप देखिए कितने सारे अलग अलग ढंग से पहुंची हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बुंदेलखंडी को सम्मान मिला, मेरी बात को मान मिला, और लोगों ने खूब पसंद किया, और यकीन जानिए लोग इस पे नाच रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं अनामिका जी, ये असल में एक कहावत ये भी है कि 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, तो भारी तो पन्ने ही हैं। और हम बेई तो हम कह रहे इतनी देर से कि भारी तो पड़ना ही है। जब 100 बुंदी तो 100 दंडी हुई है और एक बुंदेलखंडी हुई है, और उनमें फिर एक बाबा और हुई है, तो फिर सब मिलके तो सब पे भारी पड़ना ही है। अच्छा, बताओगे बाबा वाकई इतने अच्छे लग रहे हैं कि गीत बना दो? हमें बाबा अच्छे लग रहे क्या नहीं लग रहे, सही बताएं तो जा कोनो बात नहीं है, बात जा है कि हमें उनको काम कितना अच्छा लग रहा हो। अब आपने बुंदेलखंडी में शुरू कर ही दो है, तो हम सोच रहे कि हम भी उत्तर बुंदेलखंडी में ही दे देवे। अच्छा, ठीक है।
कछु लोगों ने जो भरोसा भी नहीं है, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं इन्हें अनामिका कितनी मेहनत करने पड़ी हुई है जब ये गीत को लिखो हुई है कि ये गीत को गाओ हुई है, ये भाषा में कैसे जो उतरी हुई है। तो हम आपको बता दें कि जब भाषा हमारे खून में है और हमें बहुत अच्छा लगा था जब हम ये भाषा बोलते हैं। और जो काम जो हमने देखो है, जो सबसे ज्यादा अच्छा हमें लगो है वो जो है कि बुंदेलखंड को जो हिस्सा है तो जो पूरी तरह से पिछड़ो हिस्सा है तो कोई ये याद तक नहीं आती कि होते जाने भी है, कि होते कछु हो भी सकते हैं। और साहित्य की भी धरती, क्रांति की धरती, जो जब रानी लक्ष्मीबाई जब क्रांति धरा से क्रांति उठी तो उस समय मैं अपनी भाषा में भी आ जाती हूँ कि उस समय जो बिगुल बजा था तो उस समय पूरा का पूरा पूरी तरह से बुंदेलखंड इसमें पूरी तरह से था। तो उस बुंदेलखंड को लोगों ने कैसे याद नहीं किया, और जब याद किया गया तो बस मन में आया कि बस काम तो हुआ है, और काम हुआ है तो नाम भी हुआ है, और नाम हुआ है तो उस नाम पे क्यों ना गीत लिखा जाए। और गीत लिखा सुंदर, बिल्कुल। और बुंदेलखंड के लोगों को किस्सा पसंद नहीं है अनामिका जी, कि किस्सा को लगाए और बताए कि हमने काका करो हतो या काका कर पाएंगे, ये बुंदेलखंड के लोग पसंद नहीं करते। तो किस्सा का एक जिक्र है आपके इस गीत में, और एक मौड़ी का भी जिक्र है, मौड़ी कड़न लगी है, और कानून व्यवस्था पर ये चुनावी मुद्दा भी है। जरा वो वाला जरा और मंच सुनाइए आप। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात मुझे बताई है, मैं वो बंद भी सुनाती हूँ। और ये जो है कि काट पतंगे सूतो मंजा, देखिए कोई भी जब जनता आपको वोट देती है और आपको सरकार बना देती है तो दो बातों का उसके मन में बात होती है, एक विकास, दूसरा सुरक्षा की भावना। और जब दोनों ही बातें हमें मिलने लग जाए, जब हमें पता चलता है कि हम बाहर निकल सकते हैं और हम सुरक्षित हैं, हम किसी भी समय अपने घर आ सकते हैं महिला होने के बाद, नारी को ये सम्मान की भावना मिलती है, सुरक्षा की भावना मिलती है, तो उसके मन से ये बात निकलती है। और आपने जिस बात को कहा है वो कहती हूँ कि काट पतंगे सूतो मंजा, काट पतंगे सूतो मंजा, सब दुष्टन पे कसो सकंजा, और मोड़ी रात में कड़न लगी है, मोड़ी रात में कड़न लगी है, देखो कितनी बड़न लगी है, मोड़ी रात में कड़न लगी है, देखो कितनी बड़न लगी है। पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गए, पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गए, चैन से सोवे अम्मा बाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है यूपी। और आपने बुंदेलखंड की बात कही तो वो भी आप तक पहुंचाती हूँ कि यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, मैंने कहा कौन बुंदेलखंड, कैसो बुंदेलखंड, को पतो भी है कि बुंदेलखंड है, और वो है भी नहीं पतो तो हम बता रहे कि यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, आजादी को स्वर्णिम किस्सा, और बुंदेलखंड को सभी जनन ने अब तक केवल दो तो हिस्सा। तो हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, बुंदेलखंड को दो बढ़ावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो मैं तो बुंदेलखंड की तरफ से उनका धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, एक बात और है अनामिका, जैसे लोग प्रचारित करते हैं, जैसे भोजपुरी है उसको उनके स्टार भी अडॉप्ट करते हैं और किसी भी मंच पे प्रचार प्रसार भी करते। अच्छा, बुंदेलखंड के संगे जो काय ऐसो है कि बड़े बड़े स्टार हैं, अब यहां से हमारी धरती से दद्दा मैथिली शरण गुप्त हैं, राष्ट्र कवि हैं, हमारे तो चिरगांव में भय, लेकिन समस्या जब बात की है, जब अनामिका जी नंबर एक गाना लेके आए तब पता चल रहा है कि बुंदेलखंडी है। जा बात तो है, और हमें लगा था कि जा बात हमें मानने पड़े, और जब हमारे बुंदेलखंड को नाम लेते नहीं सब और ने हमें हाथन पे ले लो, तो हमें लगा था कि अब हमें बुंदेलखंडी में और गाने लिखने पड़े और गानन के संगे आपके बीच आने पड़े। जी बिल्कुल। और इतने सारे गाने हैं अनामिका जी, तो आप बुंदेलखंड में तो जवाब दे ही रही हैं, लेकिन मैं अनामिका जी से दोबारा संपर्क करेंगे, अभी संपर्क टूटा है, लेकिन वो कभी काफी बेबाकी से जवाब दे रही हैं और बता रही कैसे उनका वो मन करा जवाब देने का बुंदेलखंडी में। अनामिका जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि आपने बुंदेलखंड में जवाब तो दिया, लेकिन जो वहां से बौछार आ रही, कई सारे सवाल है, तो वो अब एक बार फिर से कोई नया गाना आ रहा है क्या?
देखिए, अभी बात कई बार क्या होती है कि काम बहुत ज्यादा होते हैं, परिवर्तन भी ज्यादा होते हैं और टॉपिक भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमने एक गाने की भी एक लिमिट होती है कि आप कितने बंद का गाना रख सकते हैं। तो और भी गाने आएंगे और जरूर आएंगे। जितने काम है उन सबको सम्मिलित भी किया जाएगा और जितनी आशाएं हैं वो भी सम्मिलित की जाएंगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने जो देखा बस वही लिखा। हम जो चाहते हैं हम वो भी करेंगे और हमें ये विश्वास है कि हमें वो मिलेगा भी। तो मैं गाने लेकर के जरूर आऊंगी। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। एक और गीत आया है, वो भोजपुरी में है, वो उसकी एक झलक देख लेते हैं, फिर हम आपके साथ थोड़ा और संवाद करेंगे। एक झलक जरा दिखाइए, जो भोजपुरी गीत आजकल प्रचलन में है और चुनावी सीजन में विशेष रूप से जो सुने जा रहे हैं। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, अना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकटिया का फनो कुकुर बिलार बा। है बाबा बाबा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकटिया का फनो कुकुर बिलार बा। है बाबा बाबा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा। और बुंदेलखंड की बिटिया अनामिका जैन अंबर हमारे संज्ञा में जुड़ी हैं लगातार। अनामिका जी, हमें तो लगता है कि चुनाव केवल नेता ही खिलाने आउट। अब पहले रवि किशन ने गाना बनाओ कि यूपी में सब बा, फिर जो आओ कि यूपी में काबा। अब अनामिका जैन अंबर है कि यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा। तो हमें तो जा लग रही थी कि चुनाव केवल नेतन के लाने आउट, कि वे अपना प्रचार करें। कलाकार भी अब मैदान में हैं। आपको ऐसे क्यों लगा कि चुनाव केवल नेताओं के लिए है? चुनाव का तो बहुत बड़ा हिस्सा हम है। हम चुनते हैं कि हमें किसको लाना चाहिए। तो चुनाव तो हमारे लिए भी है। और मैंने आपको मैं फिर कह रही हूँ, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझे जो लगा वो मैंने अपने अंदाज में कहा, जिसे जो लगा उसने अपने अंदाज में कहा। आप यदि मुझे इजाजत दें तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। और कई बार लोगों को किसी पार्टी विशेष का विरोध करते हुए वो कब देश का विरोध करने लग गए, ये एक महीन अंतर का पता नहीं चलता जी। तो देश को देश ही जैसा रखा जाए। और किसी पार्टी विशेष से आपका प्रश्न है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम किसी और का विरोध करते करते देश का विरोध ना करने लग जाए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये बहुत आपने अच्छी बात कही है, क्योंकि विरोध की भी एक सीमा होती है, दायरा होना चाहिए भी। और आप व्यक्ति विशेष का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है। अनामिका जी, बुंदेलखंड में तो आपने ये गाना लॉन्च कर दिया और आप बड़ी फेमस भी हो रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मतलब आप ये समझिए कि बुंदेलखंड के लोगों को लग रहा है कि भैया हमारी तरफ से भी कोई है जो लड़ सकत है, नहीं तो हम फिर वही भोजपुरी में सब सुन रहे थे कि ईबा उबा काबा सब्बा। अब जो है आगे का लक्ष्य क्या है? अनामिका जैन आगे क्या करना चाहती है? चुनाव में तो उन्होंने एक गाना लॉन्च करके अपनी एक बड़ी पहचान जो पहले से थी उसको एक नए रूप में कि बुंदेलखंड में भी अनामिका जैन अच्छा गाती हैं, अच्छा लिखती हैं। अब आगे का लक्ष्य क्या है? देखिए, आगे का लक्ष्य ये है कि वही बात है कि हमें अपने देश के लिए जो भी करना है वही करना है। यदि बुंदेलखंड को ऐसे लगता है कि अनामिका की जरूरत आगे भी है तो अनामिका आगे भी बार बार बुंदेलखंडी में गीत भी लिखेगी और बुंदेलखंडी भाषा का प्रचार भी करेगी। और जितने बार देश को बदलने के लिए या देश को के बदलाव को बनाए रखने के लिए
जितने बार भी मुझे गीत लिख करके प्रचार करना होगा मैं उतने बार प्रचार करूंगी, यही मेरा लक्ष्य भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे संगे आप जुड़ी, अपनी बात रखी आपने अनामिका जी। और वैसे भी कहते हैं कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले को हार, ललितपुर ना छोड़िए जब तक मिले उधार। लेकिन हम आपको बता दें, अब जब कहावत बदल गई है जी, अब जब बात नहीं रही है, अब तनक बदल गई और बदल के ऐसी हो गई कि झांसी की टूटी फांसी, झांसी की टूटी फांसी, दतिया को टूटो हार, और बेबानियां मर गए जौन देते उधार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आगे भी आप लगातार ऐसी कोशिश करते रहिए जिसको लोग पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अनामिका जी नंबर थी जो अपनी बात को बेबाकी के साथ रख रही थी और गाना उन्होंने लॉन्च